तो बरूटो के लास्ट एपिसोड में जैसे हमने देखा, बरूटो के चुनिन एग्जाम चल रहे हैं और वो अभी तक 2 राउंड क्लियर कर चुका है और अब उसका तीसरा राउंड है। और जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बरूटो के शुरू से लेकर अभी तक के सारे पार्ट्स देखना, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। और अब आगे, जिसके बाद हम देखते हैं आज चुनिन एग्जाम का तीसरा राउंड है और सभी के मॉम डैड यहाँ पे उनको देखने के लिए आए होते हैं। वही बरूटो लास्ट नाइट की बात याद कर रहा होता है जब उसके डैड ने उसे कहा था, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम इस एग्जाम को जीत के आना। और वो मन ही मन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके डैड उस पर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। जिसके बाद बरूटो अपने दोस्तों को ये समझा रहा होता है, इस एग्जाम में हमारे सारे ही दुश्मन हैं, हमें उन्हें हराना होगा, चाहे वो हमारे दोस्त ही क्यों ना हो। और यहाँ पे हम पांचों कागेस को भी देखते हैं जो कि इस एग्जाम को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सामने ली आता है और सभी बच्चों को इस एग्जाम के बारे में बताने लगता है। और यहाँ पर इन सभी बच्चों का 1 वर्सेस 1 मैच होने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फर्स्ट राउंड में इन्हें अपने टीम मेंबर से नहीं लड़ना होगा और जो लोग इस मैच को जीतेंगे उसके बाद वो आपस में फाइट करेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट मैच स्टार्ट हो जाता है जो कि बरूटो और यूरुई के बीच में होता है और ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। जिसके बाद यूरुई उस पे अपने बबल से अटैक करता है, बरूटो उससे बचता है और अपने कुनाई से उसे फोड़ देता है। और जैसे ही वो उसको फोड़ता है वहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है जिससे बरूटो दूर जाकर गिरता है। और जैसे यहाँ पे धुआं हटता है, बरूटो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे बबल्स हैं और उसकी यहाँ पे फटने लगती है। और दूसरी तरफ हम शिंकी को देखते हैं जिसकी टीम मेंबर उसे बता रही होती है, ऐसे तुम बरूटो के साथ फाइट कैसे करोगे, ये तो पहले ही हार जाएगा। शिंकी कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ ताकतवर लोगों के साथ ही फाइट करता हूँ। और अब बरूटो को देखते हैं जो कि यहाँ पे शूरिगेन से अटैक कर रहा होता है और वो शूरिगेन को बेंड करने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी शूरिगेन बेंड नहीं होता। जिसके बाद बरूटो अपने साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल करता है और इस बार शूरिगेन परफेक्ट बेंड हो जाता है और वो जाकर सीधा बबल पे लगता है जो कि वो मोटा लड़का फुला रहा होता है और वहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाता है और बरूटो इस मैच को जीत जाता है। वहीं सरादा भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है कि बरूटो ने इस टेक्निक को काफी जल्दी सीख लिया। वहीं हेमावारी और उसकी मॉम भी इस चीज के लिए काफी खुश थी। और फिर हम अगले मैच का सीन देखते हैं। ये मैच शिकाडाई और शिंकी की टीम की एक लड़की का होता है जिसमें लड़की यहाँ पे ईयरफोन लगाकर रखती है। शिकाडाई उससे कहता है, अरे यार मैच पे ध्यान दो, तुम्हें क्या लगता है इससे तुम कूल लगोगी, एकदम छपरी लग रही हो ये एयरपोर्ट्स लगा के। और शिकाडाई उस पे शैडो पैरालाइज जुत्सु से अटैक करता है लेकिन वो लड़की काफी आसानी से बच जाती है। और फिर शिकाडाई एक कुनाई में पेपर बॉम्ब लगा के उस लड़की पे अटैक करता है और वो लड़की उस कुनाई को वापस ही शिकाडाई के पास फेंक देती है जो कि शिकाडाई के पीछे आके ही फट जाता है और शिकाडाई हवा में उड़ने लगता है। लेकिन वो उड़ते उड़ते एक स्मोक बॉम्ब उस लड़की की तरफ फेंकता है जिससे वहाँ पे काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर शिकाडाई उस पे अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु का इस्तेमाल करता है लेकिन फिर भी ये लड़की उससे बच जाती है। वहीं टिमारी शिकाडाई पे गुस्सा हो रही होती है, अरे शिकाडाई मैंने तुम्हें क्या सिखाया था और तुम क्या कर रहे हो, जरा ध्यान लगाओ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शिकाडाई काफी ज्यादा थक चुका होता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपने ईयरफोन निकाल लेती है और अपने बालों को घुमाने लगती है जिससे यहाँ पे विंड स्टाइल सुपरसोनिक अटैक होता है। और ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है जिससे शिकाडाई के कान और कपड़े फटने लगते हैं। जिसके बाद शिकाडाई उस पे दोबारा से अटैक करता है लेकिन ये लड़की उससे फिर से बच जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं शिकाडाई के पैर के नीचे एक बबल गम आ जाती है और शिकाडाई समझ जाता है, अच्छा तो ये बात है, इस लड़की की सुनने की पावर काफी ज्यादा तेज है इसलिए ये मेरे सारे अटैक से बच रही है। और शिकाडाई उस पे पेपर बॉम्ब से अटैक करता है लेकिन वो पेपर बॉम्ब वहीं पर फट जाते हैं क्योंकि उस लड़की ने उस पे विंड स्टाइल से अटैक किया होता है। और वो लड़की उसे कहती है, बस क्या तुम में इतना ही दम था, मुझे तो ऐसा लगा था तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। तभी हम देखते हैं शिकाडाई उस धुएं में से निकलता है और अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु में उस लड़की को फंसा देता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ऐसे ही हरा दोगी, ये तो मेरी एक चाल थी। वहीं शिकामारू दूर से चिल्ला रहा होता है, अरे वाह बेटे मौज कर दी मौज। और जब शिकाडाई वापस आता है बरूटो उसके मजे ले रहा होता है, अरे क्या लड़कियों से पिट के आ रहा है छपरी। और अगला मैच श्राद्धा और हिडन क्लाउड विलेज की एक लड़की के बीच में होता है और जैसी मैच स्टार्ट होता है वो लड़की शारदा पे अटैक करती है। शारदा उससे बचती है और अपने शारिनगन की मदद से उस लड़की पे अटैक करती है जिससे वो जाकर सीधे दीवार में भिड़ती है और वहीं पर जीत हो जाती है। और यहाँ पे शारदा इस राउंड को एक ही पंच में जीत जाती है। और फिर अगला मैच इनोजिन और शिंकी की टीम के एक बंदे के बीच में होता है और इनोजिन कहता है, इतने मैच तो हम जीत गए हैं और ये मैच भी मैं जीत जाऊंगा। जिसके बाद वो अपने सुपर बीस्ट स्क्रोल का यूज करता है और चिड़िया बनाकर उस पे अटैक करने लगता है जिसमें काफी सारे पेपर बॉम्ब लगे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़का उन अटैक से बच के इनोजिन पे अटैक कर देता है और इनोजिन क्लोज रेंज फाइटर नहीं है, इस वजह से वो इस मैच को हार जाता है। और अगला मैच मित्सुकी और टोरी नाम के लड़के के बीच होता है जहाँ पर टोरी मित्सुकी के ऊपर अपने लाइटिंग स्टाइल से अटैक कर रहा होता है और मित्सुकी उससे बार बार बच रहा होता है लेकिन एक अटैक मित्सुकी के लग जाता है जिससे मित्सुकी को काफी
ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सेज मोड में आने लगता है। लेकिन तभी उसको ओरिचिमारू की बात याद आने लगती है। चुनिन एग्जाम में तुम अपने सेज मोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना तुम उस एग्जाम से बाहर निकाल दिए जाओगे। और फिर मित्सुकी उस पे स्नेक अटैक करता है और उसे अपने हाथों में फंसा लेता है और वो लड़का यहाँ पे हार मान जाता है। और फिर अगला मैच चोचो और शिंकी के बीच में होता है और चोचो यहाँ पे काफी ओवर कॉन्फिडेंट दिखती है और वो कहती है इस मैच को तो मैं जरूर जीतूंगी। और चोचो शिंकी को कहती है क्या तुम मेरे से शर्मा रहे हो? अरे मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। शिंकी कहता है ये तो सच बात है। और शिंकी कहता है मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के सामने हराने में। और चोचो उससे कहती है अबे छपरी फालतू की बातें मत कर, पहले मुझे हरा के दिखा। और चोचो उस पे अपने पार्शियल एक्सपेंशन से अटैक करती है जिसे शिंकी काफी आसानी से रुका लेता है। और ये सब देखकर सुचिकागे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो गारा से पूछती है तुम्हारा बेटा तो काफी ज्यादा ताकतवर है, आखिरकार तुम्हें ये कहाँ से मिला? जिसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने आयरन सैंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और सारी तरफ अटैक के अटैक हो रहा होता है। ये देखकर सभी लोग उससे काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। लेकिन गारा उस लड़के को कहता है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम अपनी पावर को कंट्रोल कैसे कर सकते हो और कैसे तुम इसे हाई लेवल तक लेके जा सकते हो। जिसके बाद हमें प्रेजेंट में फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिंकी चोचो पे अटैक कर रहा होता है और चोचो उससे बचती हुई दूर आ जाती है और उसके ऊपर पत्थर से अटैक करने लगती है। लेकिन इससे शिंकी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो चोचो को हवा में उठा लेता है और नीचे जमीन में पटक देता है। और इस अटैक से चोचो को काफी ज्यादा चोट लग गई थी और ये देखकर उसके डैड काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो उसकी चिंता करने लगते हैं। उससे कहते हैं प्लीज तुम हार मान लो, तुम्हें काफी ज्यादा चोट लग चुकी है। लेकिन चोचो यहाँ पे हार मानने के लिए तैयार नहीं थी और वो यहाँ पर एक स्पेशल जुत्सु परफॉर्म करने वाली होती है जो कि आकिमिची क्लैन का होता है और ये इनकी जनरेशन से चलता आ रहा है। लेकिन शिंकी इस अटैक को भी काफी आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद चोचो काफी ज्यादा थक जाती है और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है और वो इस मैच को हार जाती है। वहीं कोनोहामारू ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि शिंकी काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे नहीं लगता बरूटो या और कोई उसे हरा सकते हैं। जिसके बाद चोचो के सभी फ्रेंड्स उसे देखने के लिए आते हैं। वहीं शिंकी मित्सुकी से कहता है तो तुमने इस मैच को देख ही लिया ना, किसी पे भी रहम नहीं खाना चाहिए, जैसे तुमने अपने पिछले मैच में गलती की थी अपने दुश्मन को छोड़ के। शिंकी कहता है पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें जरूर से हराऊंगा, मुझे मेरे डैड की कसम है। बरूटो उससे कहता है अबे ओए तू पागल वागल है क्या, अपने डैड की कसम क्यों खा रहा है, मैच भी उन्हीं से लड़वा लेना, तू क्यों आया यहाँ पे? शिंकी कहता है तुम चुप करो, मैं तुम्हें भी हरा दूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि सेमीफाइनल की लिस्ट आ चुकी है जिसमें हमें पता लगता है आगे कौन किसके साथ लड़ने वाला है। तभी ली यहाँ पर आ जाता है और वो बताता है फर्स्ट फाइट शिकाडाई और बरूटो के बीच में होने वाली है। और ये सुनकर शिकाडाई थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो सोचता है जिस चीज का डर था वही चीज हो रही है, मैं अपने दोस्त से फाइट करने से बच रहा था लेकिन अब वही होने वाला है। तभी बरूटो यहाँ पे आ जाता है और वो शिकाडाई से कहता है अरे क्या तुम मेरे से डर रहे हो? अरे डरने की जरूरत नहीं है। शिकाडाई कहता है अरे पागल हो गया है क्या, वैसे मैंने सुना है कि तू 4 शैडो क्लोन बनाने लग गया है। बरूटो कहता है अच्छा तुम्हें ये बात पता लग गई है, मैंने तो सोचा था ये चीज मैं तुम्हें अपनी फाइट में शो करूंगा, शायद तुम उससे चौंक जाते। शिकाडाई उससे कहता है चलो जो भी हो, लेकिन हम इस फाइट में अपने पूरा जोर लगा देंगे और ये फाइट पूरी फेयर से होनी चाहिए। बरूटो कहता है हाँ हाँ तुम इसकी चिंता मत करो, हम इसमें अपना पूरा जोर लगा देंगे। और शिकाडाई कहता है अबे इतना भी जोर मत लगाइयो कि पैंट में कुछ और ही कर ले तू। जिसके बाद हम बरूटो को उसके ड्रेसिंग रूम में देखते हैं और उससे शिकाडाई की बात याद आने लगती है। जिसके बाद वो सोचता है मुझे इस फाइट में साइंटिफिक निंजा टूल की कोई जरूरत नहीं है और वो उसे निकालने वाला होता है। लेकिन तभी उसे बाहर से शिकाडाई के पेरेंट्स की आवाज आती है जो कि उसे कह रहे होते हैं तुम्हें इस फाइट को जीतना ही होगा। शिकाडाई कहता है मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखो, अगर मैं जीत गया तो जीत गया, अगर हार गया तो क्या ही हो जाएगा। शिकामारू उससे कहता है तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम बरूटो से जीतो। और बरूटो को ये बात सुनकर अपने डैड की बात याद आने लगती है। उसके डैड ने भी उससे कहा था कि वो चाहते हैं कि वो इस फाइट को जरूर से जीते। और अगले सीन में हम देखते हैं ये ग्राउंड में आ जाते हैं और ली मैच को स्टार्ट कर देता है और ये दोनों एक दूसरे पर सबसे पहले कुनाई से अटैक करते हैं और ये यहाँ पर ताजुत्सु का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इनकी फाइट भी काफी ज्यादा अच्छी चल रही होती है। और यहाँ पे हम बरूटो को देखते हैं जो कि शिकाडाई पे गेल पाम से अटैक करता है और शिकाडाई उससे बचता है और वो उससे कहता है अबे भाई पागल हो गया है क्या, मुझे तो लगा था बस हम सिंपल फाइट कर रहे हैं, तू तो मुझे मारना चाहता है। बरूटो कहता है क्यों चौंक गया ना, अरे भाई तू मुझ पे अटैक करेगा, इससे पहले मैंने तुझ पे अटैक कर दिया। और फिर शिकाडाई भी अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु का इस्तेमाल करता है और बरूटो उससे बच रहा होता है। जिसके बाद वो अपने शैडो क्लोन बना लेता है और शिकाडाई के इधर उधर घूमने लगता है और मौका देख के ही वो उस पे गेल पाम अटैक करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं शिकाडाई उसे रोक लेता है और उसने यहाँ पे अपना शैडो पैरालाइज जुत्सु इस्तेमाल किया होता है और उसने इसे इतना ज्यादा एक्सपेंड कर दिया होता है कि उसके सारे शैडो क्लोन इसके अंदर आ जाते हैं। और नारुतो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो शिकामारू से कहता है
अरे वाह, तुम्हारा बेटा तो काफी स्ट्रॉन्ग है, तुमने काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है उसे। और इस साइड यहाँ पे हम देखते हैं शिकाडाई ने बरूटो की गली पर कुनाई रख दी होती है और उससे बोलता है अब तुम हार मान लो। लेकिन बरूटो को उसके डैड की कहीं बात याद आने लगती है कि उसके डैड चाहते हैं वो इस फाइट में शिकाडाई को हरा दे। जिसके बाद बरूटो अपने साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर उसका एक और शैडो क्लोन बन जाता है। और ये देखकर शिकाडाई भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके शैडो क्लोन शिकाडाई को घेर लेते हैं। और भाई शिकाडाई यहाँ पे हार मान लेता है और वो कहता है बस मैं हार मान गया, तुम इस मैच को जीत गए। और बरूटो इस मैच को जीत जाता है। और यही हम बरूटो की बहन हिमावारी को देखते हैं जो कि बरूटो की काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है और उसके जीतने पे काफी खुश भी होती है। वहीं शिकामारू ये कह रहा होता है अब यार ये नल्ला ही रहेगा, इसने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली, थोड़ी देर और मैच को खेल सकता था, शायद ये इस फाइट को जीत जाता। और जब बरूटो वापस जा रहा होता है उसे यहाँ पे कतासुके मिलता है और वो उसे कांग्रेचुलेट करता है इस फाइट को जीतने के लिए। और वो उससे कहता है मैं चाहता हूँ कि आप इस साइंटिफिक निंजा टूल को फाइनल में इस्तेमाल करो ताकि आप इस मैच को जीत सको। और यहाँ पे हम शिकाडाई को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसने इस मैच के लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी पर वो इस मैच को हार गया। तभी यहाँ पे बरूटो भी आ जाता है और शिकाडाई सब कुछ भुलाकर उसे कहता है बरूटो तुम इस मैच को जीत गए, उसके लिए कांग्रेचुलेशन, लेकिन हम चाहते हैं कि फाइनल में भी तुम जीतो, तो काफी अच्छे से लड़ना और हमें पता है कि तुम एक चुनिन बनोगे तो खूब दबा के मेहनत करना। जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बरूटो को यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि उसने अपने साइंटिफिक निंजा टूल की मदद से शिकाडाई को हराया है और सभी राउंड को क्लियर करके यहाँ तक भी वो उसी की मदद से आया है। फिर हमें अगले मैच का सीन दिखाया जाता है जो कि शारदा का आर्य के साथ होता है जिसने पहले मैच में इनोजिन को हराया था। और मित्सुकी शारदा से कहता है थोड़ा संभल के, इसने इनोजिन को भी हराया था और ये काफी ज्यादा खतरनाक है। शारदा कहती है तुम उसकी चिंता मत करो, वैसे भी मैं फ्यूचर होगागे बनने वाली हूँ तो मैं इसे आसानी से संभाल लूंगी। जिसके बाद ये लोग इस मैच के लिए रिंग में आ जाते हैं। वहीं शारदा के सारे फ्रेंड उसे चीयर अप करने के लिए आए होते हैं और वो उसे कहते हैं शारदा हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिसके बाद हम देखते हैं इनका मैच स्टार्ट हो जाता है। शारदा उस पर शूरिकेन से अटैक करती है लेकिन आर्या उसके सारे अटैक से बच रहा होता है और वो शारदा के पास आके क्लोज रेंज से उस पर अटैक करता है और शारदा इसी चीज का फायदा उठा के उसे गेंजुत्सु में डालने की कोशिश करती है लेकिन आर्या इससे भी बच जाता है। और ये देखकर शारदा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और आर्या उसके एक कट लगा देता है। और सभी लोग यहाँ पे सोच रहे होते हैं शारदा के गेंजुत्सु का उस पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। और फिर शारदा अपनी शारिंगन से ध्यान से देखती है, उसे पता लगता है आर्यन के चारों तरफ चक्रा थ्रेड्स हैं और फिर वो उसके ऊपर लाइटनिंग बॉल से अटैक करती है लेकिन ये बॉल जाकर सीधा छत में लगती है जिससे ऊपर की दीवार टूटने लगती है और मेटली सभी लोगों को इससे बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि आर्या नीचे जमीन में गिर जाता है और ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, आखिरकार ये ऐसे गिर कैसे गया। लेकिन असली आर्य जो होता है वो छत में छुपा होता है क्योंकि वो एक पपेट यूजर है। और शारदा उससे कहती है मुझे पता चल गया है कि तुम एक पपेट यूजर हो। और आर्य ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है आखिरकार तुम्हें ये पता कैसे चला। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस हो रहा होता है। शारदा उससे कहती है मुझे पता था हिडन सैंड विलेज में काफी ज्यादा पपेट यूजर हैं और सभी लोग आर्या को देख रहे होते हैं और इसी वजह से वो यहाँ पे नर्वस हो रहा होता है। और नारुतो यहाँ पे कह रहा होता है अगर कोई भी अरीना से बाहर चला जाता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और शिकाडाई भी मेटल से कह रहा होता है अरे देखो ये तो तुम्हारी तरह है, ये भी तुम्हारी तरह नर्वस होता है। जिसके बाद हम देखते हैं आर्या काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पपेट से शारदा पे अटैक करता है लेकिन शारदा उससे बच के अपनी फायर बॉल से उस पे अटैक कर देती है जिससे उसकी पपेट यहाँ पे जल जाती है और आर्या को इस मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और शारदा इस मैच को जीत गई है। और यहाँ पे बरूटो और उसके फ्रेंड शारदा के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। शारदा कहती है इतनी भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अगला मैच मित्सुकी का है, बरूटो और मैं तो फाइनल में पहुंच गए हैं, अगर तुम भी इस मैच को जीत लेते हो तो हम सभी फाइनल में पहुंच जाएंगे और उसके बाद हमारा आपस में ही मैच होगा, फिर हम देखेंगे कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। और फिर अगला मैच मित्सुकी और शिंकी के बीच में होता है और मित्सुकी मैच स्टार्ट होते ही विंड स्टाइल ब्रेक थ्रू का अटैक करता है जिससे शिंकी काफी ज्यादा आसानी से बच जाता है और शिंकी लगातार उस पर अपने आयरन सैंड से अटैक कर रहा होता है और मित्सुकी भी उससे बच रहा होता है लेकिन तभी अचानक वो उसके आयरन सैंड बैरियर में फंस जाता है। फिर मित्सुकी अपने स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और छोटे छोटे स्नेक बनके उसके अंदर से निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं मित्सुकी जमीन के अंदर अपना हाथ डालता है और शिंकी को अंदर खींच लेता है लेकिन तभी हमें पता लगता है कि ये शिंकी नहीं है, वो उसका एक शैडो क्लोन है और असली शिंकी मित्सुकी के पीछे आ जाता है और वो मित्सुकी से कहता है मुझे मेरे डैड ने सिखाया था कि कभी भी अपने दुश्मन को अपने से ज्यादा कमजोर मत समझो। और मित्सुकी यहाँ पे सोचने लगता है ऐसे तो मैं इसे
कभी नहीं हरा पाऊंगा। अगर बरूटो यहाँ पे होता तो वो क्या करता, और मित्सुकी उस पे स्नेक लाइटनिंग स्टाइल से अटैक करता है और इस अटैक से शिंकी की जो आयरन सैंड होती है वो उसको छोड़ देती है और इस चीज का फायदा उठाकर मित्सुकी उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन ये शिंकी की एक चाल होती है और शिंकी भी इस चीज का फायदा उठाता है और मित्सुकी के एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे मित्सुकी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। शिंकी उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो और शायद तुम अपनी ताकत छुपा रहे हो, और वो कहता है, ये जो स्पेयर है अब मैं इससे तुम पे अटैक करने वाला हूँ और मैंने तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा आयरन सैंड लगा दिया है और ये एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। अगर तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया तो ये तुम्हारे आर पार निकल जाएगा। जिसके बाद शिंकी उस पे अपने स्पेयर से अटैक कर देता है और मित्सुकी यहाँ पे सोच में पड़ जाता है, अगर वो अपने सेज मोड का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो यहाँ पर हार जाएगा। जिसके बाद वो खुद ही इस मैच को गिव अप कर देता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, आखिरकार मित्सुकी ने गिव अप क्यों किया। और शिंकी यहाँ पे चिल्लाने लगता है, आखिरकार तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, मैं चाहता हूँ तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। मित्सुकी कहता है, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसे किया तो मेरे पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। और बरूटो भी यहाँ पे आ जाता है और वो मित्सुकी से पूछता है, तुम तो जीत सकते थे, तुमने ऐसा क्यों किया। और मित्सुकी उसे एक स्माइल देता है और कहता है, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अबे भाई ये क्या चल रहा है, इसके साथ रहना, क्या करना चाहता है तू इसके साथ। और इस मैच के बाद हमें फाइनलिस्ट मिल जाते हैं, जो कि होता है शिंकी, सरादा और बरूटो। उसके बाद हम सरादा के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे उसकी मॉम उसे हील कर रही होती है और उससे पूछती है, आखिरकार तुमने ये फायर पूल जुत्सु कब सीखा। सरादा उससे कहती है, डैड अभी यहीं पर हैं, तो मैंने इसी चीज का फायदा उठाया और उनसे फायर बॉल जुत्सु सीख लिया। और दूसरी तरफ हम सास्के को देखते हैं, जो कि बरूटो को चिदोरी जुत्सु करके दिखाता है और ये देखकर बरूटो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो भी इसे सीखना चाहता है। ये तो ओल्ड मैन ककाशी का जुत्सु है, क्या आपने भी उनसे सीखा है, मुझे भी ये सीखना है। सास्के उससे कहता है, चिंदोरी हर किसी के बस की बात नहीं है, इसको करने के लिए तुम्हें शारिनगन चाहिए। और बरूटो यहाँ पे गुस्सा हो जाता है, अगर मैं ये कर ही नहीं सकता तो आपने मुझे ये दिखाया क्यों। और सास्के उसे कहता है, तुम्हारा जो चक्रा नेचर है वो स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग नेचर है, अगर तुम अपने चक्रा नेचर को कॉन्सेंट्रेट करो और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो तो तुम चिंदोरी जैसी पावरफुल टेक्निक को काफी आसानी से सीख सकते हो। और बरूटो कहता है, क्या इसको सीखने के लिए मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इतने टाइम से मैं क्या कर रहा था। और फिर सास्के उसे एक कहानी सुनाने लगता है। एक लड़का था जो कि अपने तरीकों से चलना चाहता था और वो दुनिया के तरीकों को नजरअंदाज करता था और वो चाहता था कि दुनिया उसके हिसाब से चले। और बरूटो कहता है, ये कौन बेवकूफ लड़का था, अगर वो ऐसे चलता तो वो पक्का हार जाता। सास्के कहता है, हाँ वो हार गया था क्योंकि उसने काफी गलत रास्ते अपनाए थे और इसी वजह से उसे अपने कर्मों की सजा भी भुगतनी पड़ी, लेकिन उसके दोस्त ने उसे बचा लिया था। और सास्के यहाँ पे अपने बारे में ही बात कर रहा होता है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मुझे कमेंट कर देना, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।